मैं नवल किशोर झा, आचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर सिनीडी, आज कक्षा एकादश के लिए एक सामान्य विषय लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ। सुनने में यह विषय सामान्य जरूर है, परंतु यह विषय अर्थ की गंभीरता से युक्त है। विषय है आवेदन पत्र। सर्वप्रथम मैं इसकी परिभाषा आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आवेदन पत्र अर्थात आवेदक किसी पद हेतु जिस प्रारूप में आवेदन करता है उसे आवेदन पत्र कहते हैं। सरकारी नौकरियों यथा लोक सेवा आयोग, बैंकिंग भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड आदि में प्रपत्र का स्वरूप निर्धारित रहता है। आवेदक इसे निर्धारित शुल्क के साथ भरकर भेज देते हैं। आवेदन पत्र हमेशा उपयुक्त अधिकारी को ही भेजना चाहिए। अब है आवेदन पत्र लेखन हेतु आवश्यक निर्देश। आवेदन पत्र लिखते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है प्रारंभ। सर्वप्रथम बाईं ओर प्रेषक का नाम एवं दिनांक आदि लिखा जाता है। इसके बाद सेवा में लिखकर ठीक उसके नीचे अगली पंक्ति में प्रापक या प्राप्तकर्ता का नाम और पूरा विभागीय पता लिखा जाना चाहिए। विषय। पता लिखने के पश्चात विषय के अंतर्गत अत्यंत संक्षेप में पत्र लिखने के कारण का उल्लेख करना चाहिए। संबोधन। उसके पश्चात महोदय महोदया संबोधन सूचक शब्द लिखकर अल्प विराम लगाना चाहिए। शिष्टाचार द्योतक शब्द। अल्प विराम के ठीक नीचे अगली पंक्ति से मुख्य विषय प्रारंभ किया जाना चाहिए, लेकिन मुख्य विषय के प्रारंभ में प्रार्थना है, सविनय निवेदन है, विनम्र निवेदन है आदि शिष्टाचार द्योतक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मुख्य विषय विस्तार। आवेदन पत्र के मुख्य विषय के पूर्वार्ध में अपनी वर्तमान स्थिति या समस्या आदि का विवरण दिया जाना चाहिए और उत्तरार्ध में कार्य संपादन हेतु आवश्यक कार्यवाही या आदेश दिए जाने के विषय में निवेदन किया जाना चाहिए। मुख्य विषय को सरल, स्पष्ट और प्रभावी भाषा में संक्षिप्त रूप में लिखना चाहिए। पत्र का समापन। पत्र समापन एक नए अनुच्छेद से किया जाना चाहिए, जैसे अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरे निवेदन पर ध्यान देने की असीम अनुकंपा करेंगे। अतएव विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार कर अनुग्रहित करेंगे आदि वाक्यों के साथ सारांश सहित आवेदन को दोहरा दिया जाना चाहिए। पत्र समाप्ति पर सौ धन्यवाद, सम्मान सहित आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। समापन सूचक शब्द। पत्र समाप्ति पर बाईं ओर भवदीय अथवा भवदीया, प्रार्थी या प्रार्थिनी आदि समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आवेदनकर्ता का नाम। समापन सूचक शब्द के नीचे आवेदनकर्ता को अपना स्पष्ट हस्ताक्षर करना चाहिए और हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में पूरा नाम लिखना चाहिए। संलग्न। यदि आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र की कोई प्रति या प्रतियां संलग्न की गई हों तो अंत में संलग्न या संलग्नक लिखकर संख्यावार उनका उल्लेख कर देना चाहिए। उसके बाद है आवेदन पत्र का प्रारूप। प्रारूप है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में पुस्तकालय सहायक के रिक्त पद के लिए निदेशक को स्ववृत्त सहित आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद मैंने आपके अभ्यास के लिए उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर विषय रखा है। विषय है हिंदी विषय के प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु अध्यक्ष उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के नाम एक आवेदन पत्र लिखिए। इस उदाहरण को आप देखेंगे, प्रारूप को देखेंगे, तत्पश्चात आप स्वमूल्यांकन हेतु जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं उसको आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है। एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन NGO में
रिक्त शोधकर्ता के पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। दूसरा है माध्यमिक विद्यालय में हिंदी के अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तीसरा है सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। चौथा है दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। और अंतिम प्रश्न है दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में संवाददाता के पद के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो आप सबसे पहले आवेदन की परिभाषा, उसके बाद उसके लिखने के नियम, उसके प्रारूप, उदाहरण, तत्पश्चात आप स्वमूल्यांकन हेतु जो 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं इस पर आप विचार करेंगे, उसको लिखने का प्रयास करेंगे। अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।